पिज्जा डिलीवरी। अगर आपको रात 2 बजे एक ऐसी जगह डिलीवरी करनी पड़े जहां कोई रहता ही नहीं, तो क्या आप जाएंगे? और अगर वो लोग इंसान ही ना हो तो? ये कहानी है आर्यन की, जो एक छोटी सी पिज्जा शॉप में डिलीवरी बॉय का काम करता था, जो उस रात सिर्फ एक्स्ट्रा पैसे कमाने निकला था, लेकिन वापस वो कभी नॉर्मल नहीं लौट पाया। एक रात करीब 2 बजे जब उसकी शिफ्ट खत्म होने वाली थी, तभी शॉप का फोन बजा। आर्यन ने सोचा कि अब और ऑर्डर नहीं लेगा, लेकिन जैसे ही उसने फोन उठाया, उधर से एक बहुत ही धीमी और अजीब सी आवाज आई। 4 पिज्जा जल्दी भेजो। आवाज इतनी ठंडी थी कि आर्यन के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। पहले उसने मना करने का सोचा, लेकिन बड़ा ऑर्डर देखकर और पैसों की जरूरत की वजह से उसने हाँ कर दी। कुछ ही मिनटों में वो पिज्जाज लेकर निकल पड़ा, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब उसने डिलीवरी एड्रेस देखा। वो एड्रेस शहर से बहुत दूर एक सुनसान जंगल के बीच था। जैसे जैसे आर्यन आगे बढ़ रहा था, सड़क कच्ची होती जा रही थी और आसपास सिर्फ घना अंधेरा। ना कोई स्ट्रीट लाइट, ना कोई इंसान, बस हवा की आवाज। और तभी उसका गूगल मैप बार बार ग्लिच करने लगा। रोड गायब हो रहा था, फिर अपने आप बदल जा रहा था, जैसे कोई उसे वहां जाने से रोक रहा हो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आर्यन आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद वो उस लोकेशन पर पहुंच गया। उसके सामने एक पुराना टूटा हुआ घर था, चारों तरफ जंगल, और घर में एक भी लाइट नहीं जल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो घर सालों से खाली पड़ा हो। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा वापस चला जाए, लेकिन तभी अचानक घर के अंदर एक लाइट जल उठी। ये देखकर उसे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और बेल बजाई। पिज्जा डिलीवरी। कुछ सेकंड्स तक कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने दोबारा बेल बजाई। इस बार उसे अंदर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुला। आर्यन वापस मुड़ने ही वाला था कि तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। ये देखकर उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन फिर भी वो अंदर चला गया। अंदर हल्की पीली रोशनी थी और पूरा घर अजीब सी ठंड से भरा हुआ था। आर्यन ने आवाज लगाई, हेलो, कोई है? तभी अचानक एक काली बिल्ली उसके सामने से भागी और एक कमरे के अंदर चली गई। जैसे ही वो बिल्ली उस कमरे में गई, उसी वक्त उस कमरे की लाइट और टीवी अपने आप चालू हो गए और साथ ही छोटे बच्चों की हंसी की आवाज गूंजने लगी। वो धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने अंदर देखा, वहां 2 छोटी लड़कियां बैठी थीं। दोनों बिल्कुल चुप, बस उसे घूर रही थी। आर्यन ने डरते हुए कहा, मैं पिज्जा देने आया हूँ, तुम्हारे घर में कोई बड़ा है? लेकिन वो दोनों कुछ नहीं बोली, बस धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। और तभी उनकी आंखों का रंग पूरी तरह सफेद हो गया। ये देखकर आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उन दोनों ने एक साथ दरवाजे की तरफ इशारा किया, जो ठीक आर्यन के पीछे था। धीरे धीरे आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा, उससे उसकी चीख निकल गई। वहां एक लंबी डरावनी औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा पूरी तरह टेढ़ा मेढ़ा था और उसकी आंखें सीधे आर्यन की तरफ घूर रही थी। आर्यन के हाथ से सारे पिज्जा बॉक्स नीचे गिर गए और वो बिना पीछे देखे पूरी ताकत से भागने लगा। वो घर से बाहर निकला, अपनी बाइक पर बैठा और तेजी से वहां से भाग गया। लेकिन कुछ ही दूरी पर उसकी बाइक अपने आप बंद हो गई। आर्यन ने घबराकर पीछे देखा और उसकी सांस रुक गई, क्योंकि बाइक के रियर व्यू मिरर में वही औरत और वो दोनों लड़कियां धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अब डर के मारे उसने बाइक वहीं छोड़ी और आर्यन जंगल की तरफ भागने लगा। काफी देर तक भागने के बाद वो एक पेड़ के पीछे छुप गया। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल जाएगा। तभी दूर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और वापस अपनी बाइक की तरफ दौड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो पुलिस पहले से ही वहां मौजूद थी। उसने पुलिस को सब कुछ बताया। पुलिस ने उस घर की तलाशी ली, लेकिन अंदर सिर्फ एक जंगली बिल्ली के अलावा कोई नहीं था। अगली सुबह आर्यन को पता चला कि वो घर पिछले 3 साल से खाली पड़ा है।
और 3 साल पहले उसी घर में एक औरत और उसकी 2 छोटी बेटियों का बेहद बेरहमी से कत्ल हुआ था। ये सुनकर आर्यन के होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि उस रात उसने इंसानों को नहीं बल्कि उनकी आत्माओं को देखा था। उस घटना के बाद आर्यन ने तुरंत नौकरी छोड़ दी, लेकिन असल डर अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ दिनों बाद जब उसने अपना फोन खोला तो उसके हाथ कांपने लगे। उसकी स्क्रीन पर वही ऑर्डर अभी भी दिख रहा था, डिलीवरी स्टेटस आउट फॉर डिलीवरी, और नीचे धीरे धीरे अपने आप एक नया मैसेज टाइप हुआ, डिलीवरी अभी बाकी है। और तभी फोन की स्क्रीन में उसके पीछे वही औरत और वो दोनों लड़कियां खड़ी हुई दिखाई दी। कुछ डिलीवरी कभी खत्म नहीं होती। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।